अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सबका खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का टॉपिक करने लगे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इन मेजरमेंट्स। सबसे पहले मैं आपको शुरू से समझाना शुरू करती हूँ। वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। हम एक फिजिकल दुनिया में रहते हैं। वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमिनाज, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कुदरती फिनोमिनाज को ऑब्जर्व करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस और बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे सूरज, स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, मून्स यानी कि चांद होता है, ओशंस दरिया होते हैं, प्लांट्स पौधे, वाइंड्स हवा, रेन्स बारिश etc. Peoples have always been searchers to know the reality of such happenings. और जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सर्किश होते हैं, सीरियस होते हैं इनकी रियलिटी को जानने के लिए. This has led certain peoples to investigate the facts and laws working इन दिस वर्ड. जो ये लेट सर्टेन होता है ना, ये लोग होते हैं जब इन्वेस्टिगेट करते हैं फैक्ट्स को, और जो लाज यानी कि उनके कानून होते हैं अपने जो अपनी हमारी दुनिया के अंदर काम कर रहे होते हैं. दिस फील्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से साइंस की डेफिनेशन हो रही है. दिस फील्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नॉन एज साइंस. यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है. अब मैं आपको एक बार अंडरस्टैंड करवाती हूँ. दिस फील्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि वो कह रहे हैं कि ये एक फील्ड है जो ऑब्जर्वेशन किया और एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड, जिससे हम लोग दुनिया के बारे में समझ सकते हैं. अराउंड अस इज नॉन एज साइंस, जिसे जो साइंस कहलाता है. एवरीथिंग इज आवर लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस. जो हमारी जो जिंदगी से मुताबिक जो भी चीज़ें हैं वो लिंक है, साइंस के साथ लिंक्ड है. एंड दी डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट, और जो डिस्कवरीज होते हैं वो साइंटिस्ट बनाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है हाउ वी यूजफुल लिखकर नीचे obtained lab results from experiments. Now we obtained lab results from experiments. अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ और लिखवाती हूँ, इसके मार्क्स करती हूँ. इन ऑर्डर टू obtain lab results from experiment, हम लोग अगर ऑर्डर को obtain करेंगे lab results experiment से, the primary thing is to make accurate measurement, यानी कि जो प्राइमरी थिंग्स होती हैं ना वो इसलिए बनती हैं एक्यूरेट मेजरमेंट को एक्यूरेट करने के लिए. और आगे हम लोग करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट्स हैव बीन ऑलवेज द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट. जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और जो मेजरमेंट्स है ना उसकी, वो हमेशा ना साइंटिस्ट के लिए ना एक इंटरेस्ट बनी रहती हैं. दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड टू इम्प्रूव द मैथड, यानी कि वो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं ताकि उसके मैथड को भी इम्प्रूव करें, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए और फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज़. मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज़. हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे यानी कि अंडरस्टैंड करेंगे. देयर मेजरमेंट्स एंड रिलेटेड कंटेंट्स, और मेजरमेंट्स और उनके उससे रिलेटेड कंटेंट्स यानी कि पढ़ाई करेंगे. सबसे पहले मैं आपको फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ करवाती हूँ, जो हमारी डेफिनेशन या एग्जांपल्स मार्क हो रही होंगी, मैं आप साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करवाऊंगी और मार्क करवाऊंगी. वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिना. हमने बहुत ज़्यादा वेरियस फिनोमिना नेचुरल को डिस्क्राइब किया हुआ है. इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर. इवेंट्स बहुत से होते हैं और ह्यूमन बिहेवियर यानी कि इंसान का इखलाक होता है. यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स, हम लोग इसके यूज़ करते हैं फीचर्स को. एंड टर्म्स सच एज लव, और टर्म्स होते हैं लव जैसे अफेक्शन, फियर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर etc. यानी कि सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, यानी कि ये इनके अंदर से बहुत से डायरेक्टली मेजर यानी कि मापे जाते हैं, और इनडायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट नहीं मापे जा सकते. यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज, कुछ डायरेक्टली ऐसे देखकर हम इसको ऐसे मेजर कर लेंगे, लेकिन किसी के लिए हर कोई डायरेक्टली होते हैं यानी कि उनके लिए टूल्स को यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर, यानी कि जो लेंथ, हमने अगर किसी की लेंथ को मापना है किसी चीज़ की, जैसे हम लोग रूलर यूज़ करते हैं, स्केल उसे कहते हैं. अगर हमने उससे मेजर करनी होती है कोई चीज़, तो ज्योमेट्री के अंदर होता है, मैथमेटिकल के अंदर, तो जो हमने उसकी करनी होती है तो हम रूलर के जरिए से करते हैं. टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग अ क्लॉक, यानी कि हम जब टाइम हमने देखना तो हम क्लॉक के जरिए से देखते हैं. द टेम्परेचर, द डिग्री एंड ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ समबडी यूजिंग अ थर्मामीटर, यानी कि अगर किसी को फीवर होता है, हमें किसी की टेम्परेचर को देखना होता है तो हम उसके थर्मामीटर के ज़रिए से
करते हैं, यानी कि ऑयल के टेम्परेचर को भी मापने के लिए एक थर्मामीटर होता है और हमारे टेम्परेचर को भी। हम यहाँ पर डेफिनेशन को मार्क करेंगे टेम्परेचर की। यहाँ से आएगा दी डिग्री ऑफ हॉटनेस, यहाँ पे लिखेंगे हम, राइट करेंगे, और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर की हमारी डेफिनेशन है। आगे हम करेंगे दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दी फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, जो फाउंडेशन है ना फिजिक्स की, रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ पर रेस्ट होती हैं। थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कानून होते हैं फिजिक्स के, वो एक्सप्रेस होते हैं, और जो कुछ कुदरत के लॉज होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। अदर क्वांटिटीज़ क्वांटिटी अबाउट सच एज, जो अलग अदर क्वांटिटी, यानी कि अदर क्वांटिटीज़ है ना, वो लव है, अफेक्शन, फिर विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम या तो प्यार को माप सकते हैं ना, अफेक्शन को, फिर डर को, विजडम अक्ल को, या हम ब्यूटी यानी कि खूबसूरती को नहीं माप सकते किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से। They often pertain to the perception of interception of the observer, यानी कि हम लोग किसी को देखकर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका दिल कैसा है, ये कैसा है, लेकिन हम इसे किसी भी टूल के ज़रिए से इसे हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और माप नहीं सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड और क्वालिटेटिवली और कंपेयर्ड यूजिंग सम प्रीडिटर्मिनेटिंग क्राइटेरिया, यानी कि ये डिस्क्राइब होती है क्वालिटेटिवली और कंपेयर्ड होती है प्रीडिटर्मिनेटिंग क्राइटेरिया को यूज़ करके। इंडेक्स ऑफ थॉट सर्वरी टेक्निक्स, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा हमें मदद करती है अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में, एनालाइज करने में ह्यूमन यानी कि इंसान के अखलाक को, इमोशंस को और सोशल इंट्रैक्शंस को। आगे हम पढ़ेंगे बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फिजिकल, यहाँ पे फिजिक्स की डेफिनेशन मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो फिजिक्स है वो साइंस है फिजिकल दुनिया की, वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम बहुत से इंटरेक्ट्स होते हैं, बहुत से मटीरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हम इंटरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ फिजिक्स आ सकता है, डिफाइन फिजिक्स, व्हाट डू यू नॉट अबाउट फिजिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का है, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना एक्सपोज होते हैं टर्म्स में, और जो मेजरेबल फीचर्स होते हैं ना उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ में सच एज लेंथ, ब्रीथ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर ETC। जैसा कि लेंथ होती है, ब्रीथ होता है, थिकनेस होती है, मास होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी होती है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ETC होती हैं। आउट ऑफ दीज, इसके अलावा दी साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड एलिब्रेटली सम क्वांटिटीज, जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं कुछ क्वांटिटीज़ को एक की रोल को प्ले करने के लिए। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है। और आगे हम लोग करेंगे डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ की। आर द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ तक ये डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ की हो रही है, यानी कि जो सारी क्वांटिटीज़ होती हैं ये डिस्क्राइब होती हैं इन टर्म्स एक या ज़्यादा उससे ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ में, तो उसको डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीड इज़ अ डेरिवेटिव क्वांटिटी, यानी कि स्पीड है वो एक डेरिवेटिव क्वांटिटी है विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, यानी कि वो फासले पर डिपेंड करती है और टाइम पे। विच आर बेस क्वांटिटीज़ विद डेंसिटी ऑफ मटीरियल। अब हम क्या करेंगे कि हम बेस क्वांटिटीज़ की हम लोग एग्जाम्पल्स क्या करेंगे। ये है लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है और मास है। अब ये वाला हो गया है हमारा। आगे हम लोग करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन क्वांटिटी, जो कंपैरिजन हम उसके करते हैं नामलून मिकदारों के दरमियान में विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि बहुत एक्सेप्टेड क्वांटिटी होती है उसके साथ नामलून मिकदार की कंपैरिजन करते हैं। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पर। इन दी अर्ली डेज पीपल्स यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म। जब पिछले दिनों में जो लोग होते थे ना वो मेजर करते थे ना लेंथ को, चौड़ाई को, लंबाई वगैरह को, लंबाई को करते थे ना मेजर करते थे, मापते थे, तो वो अपने हाथ या बाजू की मदद से मापते थे। फुट यानी कि पाँव के, और स्टेप्स यानी कि अपने कदमों के ज़रिए से मापते थे। दिस मेजरमेंट में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एज द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स में बी डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ देयर हैंड्स, आर्म्स
स्टेप्स, यानी कि ये जो मेजरमेंट होती है कंफ्यूजन के अंदर जल जाती थी, क्योंकि जो हर किसी के बाजू का साइज़ भी अलग होता है, हाथ का भी, आर्म्स का भी, और स्टेप्स का भी, और फुट्स का भी बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। तो वो वर्ड सेट कन्फ्यूज़न, इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमें चाहिए था, जिससे हम लोग मेजरमेंट को कर सकें। एनी पर्सन में रिजल्ट द सेम, यानी कि हम लोग सेम मेजरमेंट को मेजर कर सकें। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नॉन एज यूनिट, ये यूनिट की डेफिनेशन है। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नॉन एज यूनिट। आगे हम इसको करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ये पूरे पॉइंट पर येलो बॉक्स पर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ये मेजरमेंट्स ये एमसीक्यूज के भी तौर पर आ सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, आ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि जो मेजरमेंट होती है वो दो पार्ट्स यानी कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। अ नंबर एंड अ यूनिट, एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है। यहाँ पर मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस, यानी कि ये हमारा एमसीक्यूज बन रहा है। आगे भी मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर वो डेफिनेशन नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपको फिर भी अंडरस्टैंड करवाती हूँ। नॉट वेरी फार इन द पास्ट, ये बहुत ज़्यादा फार नहीं था पास्ट के अंदर। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इज ओन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि हर मुल्क के पास अपना एक यूनिट था मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट का था। हाउएवर प्रॉब्लम्स वी फेस्ड व्हेन पीपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज, यानी कि जब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, यानी कि सामना किया, और जब जो अलग अलग कंट्रीज यानी कि मुल्क थे, उन्होंने जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को ट्रेडेड करने लगे, यानी कि ट्रेड करने लगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, यानी कि मुल्क के साथ यूनिट को यूज़ करके। एवेंचुअली आखिरकार पीपल्स गॉट द आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उनको स्टैंडर्ड करने के लिए लोगों को एक आइडिया आया यूनिट को और मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइजिंग करने के लिए, विच कुड बी यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज, यानी कि जो कि सारी कंट्रीज यानी मुल्क में यूज़ होने लगा, यानी कि इस्तेमाल होने लगा। फॉर एफिशिएंट वर्किंग, एफिशिएंट काम करने के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड, और जो मुश्तरका तिजारत थी उसकी ग्रोथ के लिए। बिजनेस एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, बिजनेस यानी कि कारोबार, और जो हम लोग यानी कि एक दूसरे से शेयर करते थे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। आगे हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजर इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एब्रिविएटेड एज एसआई। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन। अब मैं इसको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। जो इंटरनेशनल कमेटी थी ना, वो वेट थी, और ये मेजर की गई थी 1961 में। ये सिस्टम जो कंसिस्ट रिकमेंड इसलिए की थी क्योंकि सात 7 थे सिस्टम थे, कंसिस्टेड 7 बेस यूनिट्स नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जाना जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से। इसको हम लोग एसआई भी कहते हैं। अब यहाँ पे आगे आ रहा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे आएगा दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ये जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ ऑफ एसआई मेजरमेंट्स, जो हम लोग यूज़ करते हैं एसआई मेजरमेंट्स को, तो जो हम लोग लंबाई मेजरमेंट्स को करते हैं, हेल्प्स ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड सेट इजीली, जो कि साइंटिस्ट को जिन्होंने साइंस के बारे में स्टडी की होती है, साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मदद करता है ऑब्जर्वेशंस को, और रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट्स का जब निकालते हैं ईजीली हो जाते हैं। 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2, यानी कि जो ये 7 बेस यूनिट्स है ना, बेस यूनिट्स हैं, ये जो टेबल है 1.2 में हमें दिए हुए हैं। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि जो इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो फिक्स्ड है रेफरेंस के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। ये वाला जो हमारा टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आगे जाके मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैं समझा देती हूँ बच्चे। जो लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट मीटर होता है, उसका सैम्बल एम होता है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये उनके यूनिट्स हैं और इनके सैम्बल्स हैं। जैसे लेंथ है उसकी मीटर यूनिट है, उसका सैम्बल एम है। मैस है उसका यूनिट है किलोग्राम और उसका सैम्बल है केजी। और टाइम है उसका सेकंड यूनिट है और सैम्बल है एस। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, और जो केल्विन का सैम्बल है वो के है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर, और एम्पेयर का सैम्बल है ए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडला, और उसका सैम्बल है सीडी। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका यूनिट है मोल, और उसका सैम्बल है MOL मोल। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तब तक के लिए आगे मैं